नमस्कार। और हमारे बीच आज सिकंदरा राव से डॉक्टर सच्चिदानंद जी हमारे बीच हैं और आप गांधी विचार के समर्थक रहे हैं और आपने गांधी विचार को जिया है और आपने पिछले 40 वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा की सेवा की है और वो गांधी विचार के साथ अपने क्षेत्र से लेके पूरे देश में आप लोगों ने समाज सेवा का जो काम किया है वो हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है। और मेरी मुलाकात प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही गुरुजी से हुई और हमारे थोड़े समय के परिचय से ही हमारी इतनी घनिष्ठता हो गई। और जब हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, तो अभी जो हमारा पहला ही स्वास्थ्य स्वावलंबन यात्रा का जो पहला फेज हमारा चल रहा था और आपने यहाँ आके हम लोगों का एक उत्साह भी बढ़ाया और हमें एक दिशा भी दी। अच्छा लगा आप इतने दूर से चल के और हमारे क्षेत्र में आए और हम लोग जिस तरह का भी यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं पिछले 12 वर्षों से और ग्राम स्वराज की भावना लेके हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि आपका प्राकृतिक चिकित्सा पे बहुत लंबा अनुभव रहा है और गांधी विचार को आपने पूरी तरह जिया है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी हम 110 गाँव में हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अभी कुछ वर्षों में हमको ये अनुभव हुआ कि हमको यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके भी काम करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे एक अध्ययन यात्रा कर रहे हैं स्वास्थ्य स्वावलंबन को लेके और बचाव के लिए और प्राथमिक चिकित्सा के लिए लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा को ही आधार बनाया है। तो क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव इस पे रहा हुआ है, प्राकृतिक चिकित्सा पे जो आपका अनुभव रहा है उसको थोड़ा साझा कर सकते हैं। देखिए, स्वस्थ रहना बहुत सरल है और बीमार पड़ना मैं मानता हूँ कठिन है। गांधी जी ने कहा है कि बीमारी जो है वो हमारे भूलों का परिणाम है, जो भूलें जाने अनजाने होती रहती हैं। अब इसमें जो मुख्य आधार है जो जिससे हमारा शरीर बना है यह है पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन महापंचभूतों के उपयोग से हम शरीर को निरोगी रख सकते हैं। दो ही पद्धतियां हैं जो रोग न हो इसके लिए प्रयासरत रहीं। एक है प्राकृतिक चिकित्सा और दूसरी है आयुर्वेद। इन दोनों का मानना यह है कि यदि हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, ठीक ठीक तरीके से जिए, ठीक ठीक से आहार विहार रखें, तो हर व्यक्ति निरोगी जीवन का आनंद ले सकता है। और कहा भी गया है पहला सुख निरोगी काया। तो ये जो पंच महाभूत हैं इनका समुचित रूप में उपयोग हम करें, आकाश का उपयोग करें, वायु का उपयोग करें, अग्नि का करें, तो इसमें जो हमारा जो आहार है ये औषधि का काम करता है। आहार ही औषधि है। आयुर्वेद भी कहती है कि पथ्य जो है वही औषधि है। प्राकृतिक चिकित्सा भी मानती है कि जो हम खाते पीते हैं वही औषधि है। अब इसमें 4-5 चीजों पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अब रोग क्या है? रोग ये मानना चाहिए कि शरीर के अंदर 2 क्रियाएं हैं जो जन्म से शुरू होती हैं और मृत्यु तक निरंतर चलती हैं। एक क्रिया है पोषण की। बच्चे ने जन्म लिया, माँ के आंचल में दूध आ गया, बच्चे का पोषण शुरू हो गया, बच्चे को दूध पिलाना शुरू हो गया। उसी के साथ साथ जब बच्चा होता है तभी ये देखते हैं कि बच्चे को पेशाब हुआ कि नहीं, बच्चा रोया नहीं रोया, बच्चे ने शौच किया कि नहीं किया। यानी पोषण और निष्कासन की क्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं। मतलब पोषण का मतलब आपका जैसे जो हमारा खान पान है और निष्कासन का मतलब जो भी हमारे जो चीजें गंदी चीजें जो हम खाते पीते हैं जो उससे अवशेष बचता है क्योंकि पाचन होने के बाद शरीर में जो रस बनता है, मज्जा बनती है, मांस बनता है, वो सब तो शरीर में उपयोग हो जाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ वेस्ट बच जाता है, तो जो वेस्ट बचता है उसको प्रकृति ने बाहर निकलने की व्यवस्था की है। तो ये पोषण और निष्कासन की क्रिया में बैलेंस चाहिए, संतुलन चाहिए। अगर ये जितना हम लें, जितना हमारे शरीर में उपयोग हो गया वो तो हमारे पोषण का काम देगा ही। जैसे हम वायु का उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, अब उसमें से ऑक्सीजन तो हमने ले लिया, ऑक्सीजन तो शरीर में जाके जलने के बाद एनर्जी बनी, उससे ऊर्जा, गर्मी आई,
ऊर्जा बनी, और उसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी। तो प्रकृति ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का एक विधान बना दिया कि भाई आप सांस लीजिए, ऑक्सीजन को आप अपने अंदर समावेश कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए। तो ऐसे ही उसने खाने के जो 1 रास्ते बनाए और गंदगी के 4 रास्ते बनाए। पहला है हमारे फेफड़े, लंग्स, जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देते हैं। दूसरा उसमें बनाई हमारी त्वचा। हाँ, ये जो आप श्वास को बाहर निकालने के जो आप हमको आजकल प्राणायाम करा रहे थे, वो भी जो श्वास जो हम गहरी ले रहे थे वो भी गंदी चीजों को बाहर निकालने की प्राणायाम वही प्रक्रिया है। यानी श्वास को रोक करके जो क्रिया हुई दहन, देखिए ना, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है बॉडी में, शुगर के साथ ऑक्सीजन जो क्रिया हुई ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, तो उससे पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो पानी तो रक्त में मिल जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रक्त को द्वारा फिर बाहर निकल जाती है। तो जो प्राणायाम है वो भी उसी की प्रक्रिया में है, उसी पे वो श्वास के द्वारा गंदगी को बाहर निकालना। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है बॉडी के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड अगर शरीर में बढ़ता है तो मृत्यु तक की संभावना बन जाती है। तो इसलिए प्रकृति ने उसको निकालने का विधान बना दिया। ऐसे ही हमारी त्वचा है, त्वचा में जो पसीना निकलता है ये शरीर से गंदगी निकालने का काम करता है। शरीर की गंदगी को, हमें गर्मियों में तो पसीना आता है जो दिखाई देता है, लेकिन ये पसीना 12 महीने निकलता है, जाड़ों में भी निकलता है। अगर 4-5 दिन तक ना नहाया जाए और फिर शरीर को थोड़ा रगड़ा जाए, करके किया जाए, तो उसमें से मैल छूटना शुरू हो जाता है। जो मैल है वो बाहर की धूल, शरीर की जो पसीना निकला वो मिल करके वो मैल बन जाता है। तो त्वचा के द्वारा गंदगी निकालते हो। त्वचा तो पूरे शरीर पर है, सबसे बड़ा साधन है त्वचा को निकालने का, इसलिए पसीने निकालने का विधान बनाया, आपको पसीने के द्वारा गंदगी बाहर निकलती है। तो तीसरा है हमारे गुर्दे, जो कुछ हम खाते पीते हैं। पानी सबसे अच्छा घोलक है, शरीर की गंदगियों को अपने अंदर घोल लेता है, घोल करके फिर वो गुर्दे में जाकर के गुर्दे उसको छान करके बाहर निकाल देते हैं। जो उपयोगी पदार्थ होता है वो रहता है, जो अनुपयोगी होता है उसको निकाल देता है। तो गुर्दे, वो जो कल हमारे यहाँ पे महिलाएं आपसे मिलने आई थी, वो जो सब बता रही थी कि वो 1 लीटर भी पानी दिन का नहीं पी रही हैं। तो जब आप ये कहते कि आप 3 लीटर पानी उनसे पिए, यही शायद कारण है कि जब गुर्दे छान नहीं पाते हैं तो गंदगी होती है, यूरिक एसिड बन रहा है, ब्लड में रहता है और फिर जाकर के जहाँ भी उनको मौका मिलता है वहां वो जम जाता है, रुकता है। रुकने के बाद वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, पेन शुरू हो जाता है, इस तरह की विकास शुरू है। तो आहार के बराबर पानी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पानी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शरीर से गंदगी निकालने के लिए पानी का पीना भी बहुत आवश्यक है। इसी तरह से फिर शौच है, जो हम जाते हैं उसमें ठोस पदार्थ जो भी होते हैं, सेमी लिक्विड्स, वो शौच के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो बड़ी हाथ, तो इस प्रकार से 4 रास्ते हैं। कल आप एक वो भी बता रहे थे कि जैसे हर कोई यहाँ पे, जब मैं बात कर रहा हूँ तो कब्ज हर किसी की है। बिल्कुल, मतलब जो मल है, जो चौथा आप कह रहे हैं, जो हमारा जो मल है वो ठीक से निकल नहीं पा रहा है, तो वो कब्ज है, तो गंदगी को ठीक से निकल नहीं पा रहा है गंदगी, और वो सड़ता है, और सड़ने के बाद फिर शरीर में गर्मी पैदा होती है और गैस बनना शुरू होती है। लुई कोने ने इसी के लिए कहा, लुई कोने जर्मनी के डॉक्टर हुए हैं, उन्होंने इसीलिए कहा कि हमेशा आप, जो हमारा पेट है, लोअर एब्डोमेन है, इस लोअर एब्डोमेन को हमेशा ठंडा रखने का प्रयास कीजिए। और इसलिए उन्होंने कटी स्नान का प्रयोग किया। एक बात का कि हर व्यक्ति, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा की एक विशेषता और है, ये जो उपचार हम बीमारी की अवस्था में लेते हैं वो सारे उपचार हम स्वस्थ अवस्था में भी ले सकते हैं, और उसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो और उपयोगी होते हैं, गंदगी निकालने में मददगारी होते हैं। तो ऐसे जो भी क्रियाएं हम जो, तो भोजन में अब 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल। ये आहार भी जो कुछ हमारा बना है वो भी 5 तत्वों का ही बना हुआ है। उसमें हम आकाश तत्व की प्राप्ति करते हैं उपवास के द्वारा, क्योंकि आकाश को कहा गया शून्य, जहाँ कुछ नहीं है वहां आकाश है। तो आकाश, तो शरीर में भी एक घटाकाश है, तो जहाँ कुछ नहीं है वहां पर आकाश है। तो आकाश जो है वो उपवास के माध्यम से हम उसका सेवन करते हैं। वायु का प्राणायाम के माध्यम से करते हैं, वायु स्नान के माध्यम से करते हैं। जो अग्नि तत्व है उसका, जो अग्नि के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा जो फल सब्जियां जो पकती हैं उसमें अग्नि तत्व की प्राप्ति होती है। फिर जो उसमें 7 रंग है, उन 7 रंगों का विविध प्रकार से प्रयोग करके उनका सेवन करते हैं। जो है उसमें जो 7 रंग है, हाँ। और इसी प्रकार से फिर सब्जियां,
सब्जियों में जो पत्ते वाली सब्जी है उसमें वायु तत्व प्रधानता है। अच्छा, जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो वायु तत्व प्रधान, और भी चीजें हैं उसके अंदर, लेकिन वायु तत्व प्रधान है वो। जी जी। फल जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है। जी। ऐसे ही जो बेल पर लगने वाली पत्तियां हैं, लौकी है, तुरई है, टिंडा है, परवल है, करेला है, ऐसी जो भी सब्जियां हैं जो बेल पर लगती हैं, ये जल तत्व प्रधान है। इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। और जितने भी प्रकार के अन्न हैं, ये सब पृथ्वी तत्व की प्रधानता लिए हुए हैं। अच्छा, तो जो पहले 4 है ये क्षारीय हैं। क्षारीय, अच्छा। और जो अग्नि तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, ये अम्लीयता पैदा करता है। शरीर में इनका रेशो 80 और 20 का है। अच्छा, 80% क्षारीयता चाहिए और 20% अम्लीयता चाहिए। जो पीएच है ना, पीएच, हाँ, जिसको एल्कलाइन कह रहे हैं आजकल, वो 80% होना चाहिए। 80%। और जो एसिडिक कह रहे हैं वो 20%। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है आजकल। उल्टा हो रहा है। तो हम लोग अन्न अधिक खाते हैं, अन्न अधिक खाते हैं, सब्जियों को खाते ही नहीं, इसीलिए इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए तमाम रोग पैदा होते हैं। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।